हांसी की पुरानी सब्जी मंडी में आज हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश के कार्यालय का उद्घाटन ई रिक्शा यूनियन के प्रधान सुनील मुजोका व रेडी एसोसिएशन के प्रधान हरीश बुटानी द्वारा रिबन काट कर किया गया। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के नेताओं ने आहुति डाली। इस दौरान कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के सुपुत्र विकास भी यहाँ मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। कांग्रेस नेता नरेश यादव ने कहा है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भाजपा का 400 पार का नारा हवाई साबित होगा और भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हिसार लोकसभा से प्रत्याशी जयप्रकाश को हांसी की जनता भारी मतों से जिताकर सांसद बनाएंगे। आप देख सकते हो कि पूरी मंडी दूर दूर तक हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं और जनता का बड़ा साथ है। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आप बीजेपी का सिर्फ प्रचार था, बीजेपी वाले अपनी बात करें, वो ये बताएं भाई खट्टर साहब कहाँ चल रहे हैं, विद साहब क्या कर रहे हैं, धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी जी क्या कर रहे हैं। तो ये तो उनसे पूछो, कांग्रेस में कोई फूट नहीं। भाजपा पार्टी का कितना आप प्रत्याशी उसको बराबर टक्कर मानते हैं? छोटा करो। भाजपा से हमारी कोई टक्कर नहीं है। भाजपा को लोगों ने घर बिठाने का काम कर दिया। 10 की सीट कांग्रेस की। सबसे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, महंगाई। कहाँ कांग्रेस 400 का सिलेंडर देती है, बीजेपी सरकार बनती है फिर दोबारा 1200 का कर देती है। जो आम जनमानस की समस्या है उन पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप देखिए सारे कार्यक्रम था क्षेत्र के लोगों से अपील करने के लिए नेता और ये जो फाइट हो रही है और ई रिक्शा भी आप देख सकेंगे। राज्य कार्यालय का उद्घाटन होना था। उसी तहत ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रत्याशी के लिए आज अपने रहनुमा के लिए सबको संबोधित किया। आप देखेंगे पूरा शहर यहाँ बड़ा हुआ है और पूरे शहर के लोग यहाँ है। 58 हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे लोकसभा क्षेत्र में पूरी लहर बह रही है। पार्टी की बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। कांग्रेस पार्टी कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भरने को देखने को मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल फुल उत्साह है और आप देखना मैं आप सबका से जयप्रकाश हृदय से आभार धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। हम आप लोगों ने और सबकी सेवा करने का भारी संख्या में आकर सेवा की है वो सेवा हम कर रहे हैं। भाजपा का 400 पार का नारा कितना सही मानते हैं? ऐसा है वो 800 पार का नारा भी दे सकते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं है। नारा दिया वो नारा। जयप्रकाश की टक्कर किससे रहेगी? कौन सा जयप्रकाश की टक्कर जो किनसे रहेगी? एक तरफा माहौल है और एक तरफा चुनाव। पार्टी हर घर की पार्टी है। आम से आम घर के में इसका कार्यकर्ता और वर्कर आपको मिलेगा। तो आज किस तरह से उद्घाटन जो किया गया है, क्या किया गया उद्घाटन पे? आज स्टार्टिंग में क्या किया? आज यहाँ हवन किया गया है। उसके बाद रेडी यूनियन के प्रधान और ई रिक्शा यूनियन के प्रधान के द्वारा इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है और ये बहुत आम सोच कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। कौन से नेता जो है यहाँ पहुंचे फिलहाल इस समय जो उद्घाटन में पहुंचे? कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं और आप जब भी कोई बात चलती है भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक ही बात बची हुई है, वो विकास का नारा कहाँ गया जो वो लेके आए थे। आज विकास तो कर नहीं पाए। अब विकास के नारे में पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में फूट है। अरे कांग्रेस पार्टी में अगर फूट है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। आप उसका चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको तो उसका फायदा लेना चाहिए। आज उनको पता चल गया है 36 बिरादरी के नेता और 36 बिरादरी के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज हांसी के एक मंच पे हैं। उनको पसीना आना निश्चिंत है और मैं कहता हूं आप देख लेना कांग्रेस पार्टी हांसी से बहुत ज़बरदस्त लीड करने वाली है। जी आपने एक सपना देखा था हांसी को काशी बना देगा, तो काशी कब देखने को मिलेगी हमें यहाँ? आपको सब्जी मंडी में आके नहीं लगा कि हांसी काशी बनने जा रही है? आज सब्जी मंडी का हालात देख के नहीं लग रहा? आज तो पत्रकारों ने ये पहले बात रखनी अपने आप ही रख देनी चाहिए थी। तो ये तो ट्रायल होगा आपका? ये ट्रायल से ही हांसी काशी बनेगी और जिस दिन
ये भ्रष्टाचारी नेता इस सीट को छोड़ के जाएंगे, अगले दिन ही काशी को काशी बनाने की मुहिम शुरू हो जाएगी। तो कितनी जीत मानते हैं आप? कितनी बड़ी जीत? ये जनता, ये टारगेट जनता रखती है और जनता का वोट है, ये टारगेट जनता ही रखेगी, बहुत बढ़िया है। हम अगर हम कोई टारगेट रख दें और जनता का मूड उससे ज्यादा जिताने का हो तो हम क्यों टारगेट रखें? नरेश यादव का संकल्प जो अगला क्या रहेगा? काशी को काशी बनाना। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर का ऑफिस का उद्घाटन करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार आपने जोर से जय कराना। और महाराज की ये भी तो इन्विटेशन पूर्ण रूप से दिया जब भी हम कोई कार्य करते हैं जाएगा तो पहले जुनून लोगों के बीच में होगा। अपने आप ये देखो कि आज कांग्रेस पार्टी की भारी लहर के साथ अस्सी हल्के से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा से बहुत भारी वोटों से देखिए भाई साहब, आज जो उद्घाटन है इंडिया लोक गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी का, मैं कहता हूँ विजय तो 36 बिरादरी के सहयोग और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से जयप्रकाश जी की उसी दिन निश्चित हो गई थी जब उन्हें हिसार से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन आज के इस उद्घाटन के अवसर पर भीड़ के साथ साथ विशेष बात जिससे मैं प्रभावित हूँ, मैं दूर दूर तक नज़र घुमा रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हर वर्ग का व्यक्ति आया हुआ है, चाहे वो रेडी पोलर हो, चाहे वो फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो बाजार का दुकानदार हो, चाहे वो रिक्शा पोलर हो। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि हर बिरादरी से व्यक्ति आए हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो। और मुझे ये लगता है कि पिछले 5 सालों में हांसी की जो खराब मिट्टी रही है उसको देखते हुए हांसी की जनता अपने मत का प्रयोग अपनी बुद्धि से करेगी। क्योंकि आप देख रहे हो गैस एजेंसी रोड के जो हालात हैं, ऐसे ही चोपटा बाजार से दिल्ली गेट की रोड को भी फाड़ के रख दिया है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। विकास के नाम पे हांसी हल्के के साथ जो शोषण किया गया है, एक सड़क को फाड़ के 2-2 साल तक बनाया नहीं गया, बनाया गया तो आपकी काठमंडी वाली रोड है जितनी घटिया क्वालिटी की बनाई गई है, ये एक उदाहरण के तौर की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ने हांसी हल्के का जो शोषण किया है, आज अपने मत की ताकत से हांसी हल्के की 36 बिरादरी की जो जनता है वो अपने मत की ताकत से इस दमनकारी भाजपा सरकार को खदेड़ना का काम करेगी। और निश्चित तौर पे 10 की 10 लोकसभा सीटें जिसकी शुरुआत हिसार लोकसभा से होगी, कांग्रेस विजयी होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव जो 3 महीने के बाद है उसके अंदर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितना कंपटीशन मानते हैं रणजीत सिंह चौटाला के साथ में? देखिए, कभी भी चुनाव एक खेल होता है, चुनाव को और खेल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्रतिद्वंदी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर उत्साह है, जो प्यार है लोगों के अंदर, तो मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी की जीत निश्चित है। बात मार्जिन बढ़ने की है, लेकिन सभी कार्यकर्ता हिसार लोकसभा के और विशेष तौर पर मैं हांसी की बात करूंगा, हम सब मिलके हमें मेहनत करनी चाहिए और हम सब मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पर जयप्रकाश जी की जीत हो। आप स्वयं देख रहे हैं इस बात को कि ना केवल हिसार की लोकसभा सीट का बल्कि 10 की 10 सीट पर सभी भाइयों से दोबारा मैं कहना चाहूँगा, आप सब यहाँ बैठे हैं, 10 की 10 सीटें पर कांग्रेस पार्टी अपना परचम फैलाएगी। अभी जो अजीज जयप्रकाश जी के बेटे ने बताया कि जहाँ सुई तक बननी मयस्सर थी, वो कांग्रेस पार्टी के शासनकालों के अंदर जिस प्रकार से हवाई जहाज, रेलवे लाइन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया भर के काम हुए, और अब ये हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से भाइयों का आपस में बंटवारा करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी सब मिलकर ये जीत का परचम फैलाएगी और देश को पुनः और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। यहाँ उद्घाटन किया गया है, कितना जोर शोर है जो कार्यकर्ताओं में भरा हुआ है? आप देख रहे हो बहुत जोश। हमें अभी मैं देहात के अंदर लगातार मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और मेरे को यहाँ का प्रभारी लगाया गया है पीसीसी की तरफ से, तो लगातार पूरा हरियाणा के अंदर 10 सीटें इंडिया को मिले। एक आप पार्टी लड़ रही है और 9 हम लड़ रहे हैं भारी बहुमत के साथ। उसका मार्जिन लाखों में रहेगा, 2,000, 2 लाख, 4 लाख इस तरह के मार्जिन के साथ हम लगभग सारी सीटें 10 निकाल रहे हैं। किस तरह का विरोध जो है भाजपा पार्टी के खिलाफ लोगों को देखने को मिल रहा है आपको? किस तरह का विरोध जो है आपको भाजपा पार्टी के खिलाफ लोगों को देखने को मिल रहा है आपको? विरोध के उन्होंने काम किए हैं, विरोध को ये जानबूझ के नहीं किया गया। और
रंजीत सिंह हमारे आगे हुई सेना के सेनापति है, तो बैकफुट पे है। जो आपसी फूट की बात करूं, जो कांग्रेस में चल रही थी, आप हाँ, आपसी फूट सारे के सारे हम यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, सजा के लिए हम काम कर रहे हैं, उड़ा साहब के लिए हम काम कर रहे हैं, सबके लिए तो काम चल रहा है। कहाँ है सारे नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर। तो क्या अंकल लगा रहा है कितनी लंबी जीत आपकी यहाँ से मिलेगी आपको? लगभग 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। जोश तो आप देख ही रहे हैं। हास्य शहर का कोई पार्षद, कोई नेता ऐसा नहीं है जो आज इस उद्घाटन समारोह में ना पहुंचा। मेन आदमी जिन्होंने बड़े बड़े इलेक्शन भी लड़े हैं और जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जो एक्टिव रहते हैं, जो जनता में रहते हैं, वो सारे के सारे हास्य के आज यहाँ उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं। और इससे ये लगता है कि भाई जयप्रकाश जी 50,000 वोटों से हास्य हल्के से जीत निकालेंगे। जो 4 कैंडिडेट है जो खड़े लोकसभा चुनाव में खड़े किए गए, 4 कैंडिडेट आपने देखे ही होंगे, 3 तो एक ही घर से। एक तो बीजेपी का है। बीजेपी का तो आपको पता ही है, जिस गांव में इनको घुसने नहीं देते गांव में इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठ के बलबूते पे सरकार हासिल की है, झूठ के बलबूते पे। लेकिन अब जनता को इनकी झूठ का सब पता चल गया है। अब इनको गांव में नहीं घुसने देती, शहरों में भी नहीं घुसने देंगे। इनका बुरा हाल है। और अब ये देखो कि इनकी टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा आगे, इनके साथ ऐसा होने वाला है। और भाई जयप्रकाश जी जनता के बीच में रहने वाले नेता है और 2 लाख लोगों के नाम इस हलके के तो उनके जबानी याद है, उनको शक्ल से जानते हैं। और ये क्वालिटी है तो सिर्फ जयप्रकाश में है। जयप्रकाश साथियों का साथी है, भाइयों का भाई है, इसलिए उसके अंदर ये काबिलियत है कि इसी हलके से 4थी बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का काम करेंगे भाई जयप्रकाश जी। और 50,000 वोटों से ज़्यादा हासिल हल्के से जीत के जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भाई 1-2 पार्टी तो कोई 1-2 सीट तो कोई ले जाओ, बाकी 8 सीट या 9 सीट तो कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएंगी। तो कहीं ना भी आपसी फूट देखने को मिली है। रामदास सिंह की बात करें, ऐसा है, ये फूट है ना, ये फूट तो ज़्यादा तो मीडिया ने बना रखी है, आप लोगों ने दिखा रखी है ज़्यादा फूट। तो यार इतनी फूट नहीं है। और सारे के सारे इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन को साथ देंगे। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले जैसे राजकुमार जी सैनी थे और वो दंगा फसाद भी हुआ आपस में, लेकिन वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की चाल थी कि इन ग्रुपों को बिठा करके और अपना काम कर ले, और वो उसमें सफल भी हुई। लेकिन आज समय बदल गया है। भाई राजकुमार जी सैनी भी यहाँ हमारे नेता जयप्रकाश जी के समर्थन में लोगों से वोट मांगने के लिए आएंगे। आप देख लें, जेपी साहब तो पूरे जिले में जो 9 हलके हैं उनमें तो 2-3 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे, लेकिन 50,000 वोटों से हासिल हल्के से जीत करके जाएंगे। जैसे मेरे भाई नरेश यादव जी ने अभी बताया, 50,000 वोटों से हल्का हासिल से जीत करके निकलेंगे।